डिवाइन इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हम लोग रोज ही यहाँ पर ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सज्जन सांगत करते हैं। लेकिन जैसे कि हम जीवन में अपने हर चीज को बैलेंस करना सीख रहे हैं, उसी तरह से आज हमने दिन चुना है कि आज हम थोड़ी सी मस्ती करेंगे। इसलिए आज हमने लगाई है यहाँ पर मस्ती की पाठशाला, और जिसमें हम खुद ही अपने शिक्षक भी हैं और खुद ही अपने विद्यार्थी भी हैं। तो यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है। अपनी पाठशाला में जितना आप चाहे मस्ती कर सकते हैं, हुड़दंग मचा सकते हैं। सभी अपने अपने घर में बैठे हैं, अपने सीट और बेंचेस उठाकर इधर उधर भी कर सकते हैं। बस मोबाइल को बचा के रखिएगा, क्योंकि उसी से ही हम जुड़े हैं और रोज जुड़ते हैं। तो आज की मस्ती की पाठशाला में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं चाहूंगी यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं वो कुछ ना कुछ जरूर सुनाएं, क्योंकि सबसे पहले एक ब्रेक होता है अपने आप को बाहर करने का, वो है हम जब बोलना शुरू करते हैं। जब एक छोटा बच्चा आता है तो हम क्या इंतजार करते हैं कि ये बोलना शुरू हुआ या नहीं, क्या बोला इसने, पहला कौन सा शब्द बोला। सिर्फ छोटे बच्चे के लिए ही नहीं, हम सबके भीतर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। चाहे आप गाना पसंद करें, आप कविता पसंद करें, आप स्टोरी पसंद करें, कुछ लोगों को कुकिंग का शौक होता है, वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी शेयर करते हैं। इसलिए मैंने आज यहाँ पे रेसिपीज को भी वेलकम किया, क्योंकि हेल्दी वे में खाना भी हम लोगों के, जब हम आध्यात्मिकता में होते हैं, हमारे लिए हमारा जो हेल्थ है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। हम सब कुछ सीख रहे हैं। तो अगर आप लोग अपनी रेसिपीज, जूसेस, स्मूदीज और भी जो भी चाहे, स्टोरीज, पोइट्री, शेर व शायरी, दोहे, लेकिन वो मीनिंगफुल होने चाहिए, बेनिफिशियल होने चाहिए, ताकि हमें वो सुनकर लगे कि हम कुछ उनसे बेनिफिट उठा रहे हैं, या हमें सुन के एक अनुभव जैसा गहराई तक पहुंच जाए हम, इस तरीके से कनेक्टिविटी हो। जोक्स भी सुना सकते हैं आप, बट आप समझ सकते हैं मेरा कहने का मतलब। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, और आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर आज के सेशन में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले हमारे साथ औरंगाबाद से हर्षा जी हैं, जो आज कुछ तैयार करके लाई हैं। तो मैं धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने अगर तैयारी के साथ आए हैं तो ये अपने आप में एक कहते हैं ना, एक एंथू होता है कि हमें कुछ बोलना है, अपने उस शेल से बाहर आना है। तो आपका स्वागत है हर्षा जी। और मैं चाहूंगी आज आप क्या तैयार करके लाए हैं यहाँ पर, वो हम सब के साथ शेयर करें। थैंक यू। नमस्ते, आत्मा वंदन सभी को। मैंने 40 डेज का मेडिटेशन परी पत्ती मैम के अंडर किया था, और उसके बाद मुझे कुछ लिखने का ऐसे हुआ फीलिंग, तो मैंने थोड़ा लिखना शुरू किया, और आज मैंने जो 2-3 पोएम्स लिखी है वो मैं शेयर कर रही हूँ। ये एक छोटी सी कोशिश है मेरी। स्टार्ट करती हूँ। जितना जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो जाओ जागृत, उतनी होगी शायद लड़ाई कम। एक बार अपनी सांस को उस सांस से मिलाकर तो देख, कमल सा जीवन होगा। माया में रह के भी जीवन सार्थक होगा। न कोई उलझन होगी, पूर्णता से शून्यता में जाना जीवन का है सार। मैं को मिटाकर रब में मिल जाना जीवन का है ये लक्ष्य हमारा। ध्यान ध्यान करके ध्यानी बन जा। बहुत बढ़िया। ये बहुत मैंने प्यारी। और एक और मैंने 4-5 लिखी है, पर मैं 1-2 ही बोलती हूँ। सार्थक करना था जीवन, व्यर्थ हो गया विचारों में। मैं तू करके बीत गया जीवन। न किया ध्यान न बने ध्यानी।
मैं को हटाने से सब में तू ही तू नजर आता है। जब ध्यान लगाता है ध्यानी बन जाता है। उस जब उस एहसास को समझ पाता है तो उस एहसास के साथ जी पाता है। ध्यानी बनेगा तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। बहुत अच्छा आपने ये कोशिश जो की है, जिसे आप कह रहे हैं अभी छोटी कोशिश है, लेकिन ये जब हम धीरे 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 इसको लिखना शुरू करते हैं तो ये कब एक अ, बड़ा रूप ले लेगा वो हमें समय के साथ ही पता चलता है। बहुत अच्छा आप लिखना, क्योंकि आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया कि आपको अंदर से प्रेरणा मिल रही थी कि आपको लिखना है, तो आप लिखते रहिए। और हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि आप और इसमें आपकी लिखावट है जो और बढ़ोतरी हो उसमें। तो आपने थैंक यू। शेयर किया, ये इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा आपने अपनी जो भावनाएं यहाँ उतारी हैं वो बहुत अच्छी। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू, यू आपने सर। मुझे और मौका कुछ दिया। शेयर करना चाहेंगे? हाँ है, 1 मिनट मैं पढ़ती हूँ। प्यार की भाषा ही जीवन का सार। बिना बोले सब कुछ समझ जाता है। बिना बोले उस प्यार को महसूस करता है। ए इंसान, इस बात को समझ, जीवन है जीने के लिए, न कि जीवन को भोगने के लिए। अपनी तृष्णा को मिटाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए। काश इसको समझ पाता, खुद को भी जी पाता, औरों को भी जीने देता। बस फिर उस प्यार हो जाएगा उस बस फिर प्यार हो जाएगा, उस रब से प्यार हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लिखते रहिए। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू। सो मच। तो फ्रेंड्स, और कौन शेयर करना चाहेगा? ओ वाओ, मोनिका जी। सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन। शुरुआत में अपनी मेडिटेशन की जर्नी से ही करूंगी, जो आज से तकरीबन 4 महीने पहले मैंने शुरू करी थी। हम्म। और उसकी वजह भी बताई थी कि मेरी मदर इन लॉ है। तो ये जब मैंने शुरू करी थी 30 सितंबर लास्ट ईयर, तो उस टाइम ना मैं बैठने के केपेबल थी, ना पैर मुड़ने के लिए। तो जिन्होंने मुझे सिखाया उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें चलिया करना है, 40 दिन लगातार करना है, चाहे तुम लेट के ही करो। तो मैंने इसको तकरीबन 60 दिन लेट के किया, 60 डेज मैं लेट के करती थी, पर उसमें क्या होता था कि मैं सो जाती थी करते करते। फिर एक दिन बस ऐसे ही लगा कि चाहे कितनी तकलीफ हो, दर्द हो, अब मैं इसको बैठ के करूंगी, क्योंकि मैं भी इसका पूरा आनंद उठाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि क्या महसूस करती हूँ, क्योंकि सोने से वो सब समझ नहीं आता था कब मैं सो गई। जब मैंने इसको बैठ के करना शुरू किया तो जो आनंद आया वो नेक्स्ट लेवल था। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब जर्नी आगे ही बढ़ रही है, बहुत खुशी मिलती है अंदर से। और अब मैं बैठ सकती हूँ, कितनी देर बैठना हो, कितने ही घंटे बैठना हो, मैं पैर मोड़ सकती हूँ। तो जो आप जब अंदर से फिजिकली और मतलब फिट और हेल्दी महसूस करने लगते हैं, आपको लगता है कि आप प्रोग्रेस हो रही है आपकी दिन पर दिन। जब मैं आई थी तो मेरा मिशन या मोटो बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे फिजिकली फिट या हेल्दी होना है। ये जब मैंने सुनना शुरू किया तो हाँ, ये भी इससे होता है, मतलब हील भी करते हो, ये मेरी जानकारी में तब नहीं था। तब सिर्फ एक ये था कि मुझे किसी चीज को पीछे छोड़ना है और खुद आगे बढ़ना है, उसकी हेल्प के लिए मैं आई थी। तो मेरी फिजिकल जर्नी तो ये है। और जीते जी मेरी मदर इन लॉ ये ज़रूर चाहती थी कि मैं मांसाहार छोड़ दूँ, वो मैंने नहीं छोड़ा। अब जब वो चली गई तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि शायद वो ही मुझे यहाँ लेके आई, उनकी वजह से मैं आई और आज मैंने इतने टाइम से, कितने महीनों से नॉन-वेज नहीं खाया है। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जीव हत्या मेरी वजह से नहीं हो रही, खत्म हो गई। और मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली में मेरा बच्चा, मेरे हस्बैंड कोई भी ना खाए, धीरे-धीरे। फ़ोर्सफुली तो नहीं कर सकती, बट चाहती ज़रूर, ये चाहत है मेरी अब कि वो भी छोड़ दें, मेरे घर में सब लोग। जर्नी तो मैम यही है 4 महीने की। बहुत अच्छी आपका अनुभव, और जिस तरीके से आपने छोड़ा, तो आपकी वाइब्रेशन जब धीरे धीरे आपके परिवार वालों तक तो पहुंचेगी, और आपका इंटेंशन जो आपने दिया है कि वो भी छोड़ें, तो इन सिचुएशंस में इंटेंशंस ही हैं जो वर्क करते हैं, क्योंकि उसी से ही कनेक्टिविटी बनती है और धीरे धीरे वो भी छूटेगा। तो
लगे रहो मुन्ना भाई, हमारे जो सर कहते हैं, तो बस हमें लगे रहना है। जी बहुत अच्छी आपकी जी। शेयरिंग, तो क्योंकि मेरे पहले आपकी फिजिकल इश्यूज डिसॉल्व हुए, आप जी जैसे बता रहे थे। तो हाँ मेरे कुछ प्रश्न भी थे, जैसे ये था, जैसे आप मैम बोलते हैं स्वाध्याय करने के लिए, तो क्या स्वाध्याय हमें सिर्फ बुक्स पढ़ के ही करना है या हम वीडियोस को सुन ले तो वो भी स्वाध्याय ही माना जाएगा? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसका प्रश्न का उत्तर अगर कोई देगा तो वो मेरी बड़ी बहन देंगी, बहुत अच्छा उत्तर देंगी, क्योंकि ये बुक्स नहीं पढ़ती थी। सो मैं चाहूंगी कि ये आपके प्रश्न का उत्तर दें। मैं भी आपने प्रश्न सुना? बिल्कुल सुना। थैंक यू रितु। और मोनिका जी, मैं ये बात सही कह रही है रितु कि आफ्टर मैरिज मतलब मैं किताबें पढ़ने, मतलब मैंने पढ़ाई जब तक हुई उसके बाद मैंने कोई भी बुक्स वगैरह, बहुत शौक था मुझे पढ़ने का, और मैं कलेक्शन भी करती थी, टाइम नहीं मिलने की वजह से नहीं पढ़ती थी। और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि मुझे बुक्स पढ़ने का मन ही नहीं, मेरा मन ही नहीं करता था, लेके बैठती और मेरा मन नहीं लगता था उसमें, बस सेम छोड़ सेम। देती थी किताबें। मैं खोलती थी, 2-4 मिनट लगता है, कितनी मोटी किताबें हैं, कितना कौन पढ़ेगा, मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं होता था। बस मैं अभी जब ध्यान में जुड़ी हूँ तो भी मैंने किताबें बहुत लेट से मैंने पढ़नी शुरू की। आप सोच सकते हैं कि मैंने करीब 7-8 महीने के बाद जब मुझे ऐसा कहा कि आप स्वाध्याय करो स्वाध्याय करो, मैं ऑडियो सुन लेती थी। ये रितु हमेशा मुझसे कहती थी, क्या आप ऑडियो सुनते रहते हो, आप किताबें पढ़ा करो। ये बुक्स खरीदती थी और मैं बुक्स नहीं खरीदती थी। कई बार इसने मेरे को टोका, तो बोले नहीं, आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने कहा मेरे से अच्छा। पढ़ा नहीं जाता है, मैं नहीं पढ़ सकती, मैं ऑडियो सुन के कर लेती हूँ। लेकिन जब मैंने बुक पढ़ना शुरू किया तो मास्टर्स की एनर्जी, एक तो पहले मुझे इतनी समझ नहीं आती थी किताबें, बहुत गहराई लगता था, कितनी गहरी गहरी बातें हैं। और जब हम ध्यान करते हैं ना, उसके बाद किताबें हमारे बहुत जल्दी समझ में आती हैं, बहुत जल्दी समझ में आती हैं। और फिर मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा कि मुझे रोज किताब पढ़ने का मन करता है, और उनके एक एक शब्द अंदर तक उतर जाते हैं। मतलब ऑडियो में हमें कुछ नहीं मिलता है, बहुत थोड़ा सा 10% आप सोच सकते हो, जो उन्होंने बता दिया वो उन्होंने अपने नजरिए से बता दिया। लेकिन जब हम खुद किताब पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं ना, मल्टी डायमेंशनल हम खुलते हैं। आप जब किसी की ऑडियो सुनोगे तो वो उनके नजरिए से सुनोगे, लेकिन जब आप खुद पढ़ोगे तो आप पूरी तरह से खिल जाओगे। आपको कितने सारे जवाब हमें बुक से मिले हैं। मुझे मेरी अपनी लाइफ के, मैंने जब किताब पढ़नी शुरू की तो मैं कोई जवाब मुझे किताबों से मिलती थी। तो ये मैं यही बताऊंगी कि किताब पढ़ो, और आप अपने लिए, मैंने तो यही सोचा है कि जब मैं ध्यान में आई तो मेरी ग्रोथ तो किताबों से ही हुई है, मेरे पंख लग गए उनमें। इतने कम समय में अगर मैं कोई चीज को समझ पाई हूँ तो किताबों की। जी हमें समझने के लिए किताबें बहुत जरूरी, इसीलिए पत्री जी ने 3 चीजें तो बोली ही हैं कि 33 तीनों को करें, क्योंकि आप उनको अच्छे से समझ सकोगे। तो ध्यान, स्वाध्याय जरूरी है। और सज्जन सामर्थ्य। थैंक यू रितु, थैंक यू मोनिका जी। बाकी का और रितु आपको जी पता कुछ और है बताएं। कि मीनू जी को जगाने के लिए कौन से मास्टर आए थे? इनको स्वाध्याय के लिए जगाने के लिए इनको रविंद्रनाथ टैगोर आए थे। अच्छा मुझे उन योगी कथामृत मैंने पढ़नी शुरू की थी, तो मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर और मुझे युक्तेश्वर जी भी दिखाई दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर आए तो मैंने इनको बताया था, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, युक्तेश्वर जी भी मुझे दर्शन दे गए। कितने मास्टर मुझे योगानंद जी बहुत दिखते हैं, बहुत दिखते थे जब मैं योगी कथामृत पढ़ती। मैं उनकी एनर्जी से बहुत जुड़ती हूँ। तो जो भी आप बुक पढ़ोगे ना, जैसे सेथ विजडम पढ़ी थी तब मुझे दिखाई दिए थे, मैंने इसको शेयर किया कि मुझे वो कोई इंग्लिश लेडी दिख रही है, तो बोले आप सेथ विजडम की उनसे जुड़ रहे हो। तो ये हम मास्टर से अपने आप जुड़ने लगते हैं उनकी एनर्जी से। तो ऐसा होता है हमारे तो साथ। यहाँ पे जो स्वाध्याय हम लोग भी करते हैं, मैं आपको भी अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत 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 ज्यादा पसंद, कि मेरे बेटे की बुक्स मतलब आया करती थी, जो उसके स्कूल से जो बुक्स चलती है ना एनुअल, वो मैं पढ़ती थी उनको। मुझे बुक्स का बहुत शौक, बट जैसे कहते हैं ना, शायद मेरा भी इंक्लिनेशन इधर था। तो मुझे गांधी जी पढ़ रही हूँ, इस तरीके से पढ़ रही हूँ, लेकिन ये मेरा चॉइस क्यों था ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मैं चेतन भगत और इनकी सारी बुक्स वगैरह पढ़ती थी।
एक बीच में ऐसा फेज आया कि मैं बुक से डिटैच हो गई। कम से कम 6-7 साल मैं बुक को हाथ में नहीं ले पा रही थी। कोशिश करती थी, 4 पेज पढ़ती थी, रुकती नहीं थी और बुक बंद करके रख देती। मेरा बेटा मेरे लिए उसको पता था मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, वो मेरे लिए जब बाहर से आया तो बुक उसने मुझे गिफ्ट की, मैंने बुक्स नहीं पढ़ी। तो मुझे भी लगा ये डिस्कनेक्शन क्यों हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा था। 6-7 साल मैं बुक को हाथ में नहीं लेके पढ़ पा रही थी। जब मैं पीएस इधर मेरे को जब पता चला कि यहाँ पे स्वाध्याय है, मैं इमीडिएट कनेक्ट हुई क्योंकि यहाँ स्वाध्याय मिल रहा था मुझको। और जैसे ही, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या किताबें बता रहे हैं, कैसी किताबें हैं। बस जो बोल रहे हैं, सबसे पहली जो किताब पढ़ी थी वो मैंने पढ़ी थी द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड को पढ़ने के बाद मुझे सोल समझ में आई, सोल भी नहीं पता था। उसके बाद रॉबर्ट श्वार्ट्ज की सोल्स गिफ्ट, वो जब पढ़ी मैंने, और वो भी पूरी नहीं पढ़ी थी, किंडल पे पढ़ रही थी, लेकिन हाँ उसको पढ़ के जैसे कहते हैं ना आपकी सारी विंडोज खुल गई। और उसके बाद सफर मेरा किताब, फिर तो किताबें ही शुरू हो गई। 4 एग्रीमेंट्स पढ़ी, योगी कथामृत पढ़ी, इस तरीके से किताबें मंगाती गई। और ऐसी बहुत सी भी किताबें मंगाई जो समझ में भी नहीं आ रही थी। खोलती थी और फिर लगता था कितनी भारी भरकम किताबें लिखते हैं, हम जैसे लोगों के लिए किताबें क्यों नहीं लिखते। समझ में ये किताब लिखने वाले की नहीं थी, हमारी कॉन्शियसनेस का स्केल था। हम नहीं समझने की। लेकिन जैसे जैसे जब हम ध्यान करते हैं, हम रेगुलर स्वाध्याय करना शुरू करते हैं, खुद से पढ़ते हैं, उसको कहते हैं ना कंटेम्पलेट करना, उसको समझना, चिंतन करना, तब आज हम भी वो किताबें पढ़ पाते हैं जो थोड़ी भारी भरकम हमें उस समय में लग पाती थी। वो जो योगी कथामृत तो हम पहली बार में समझ में ही नहीं मैंने आया। 4 महीने तक उस किताब को उठाया और रखा। फिर मैंने फाइनली कहीं सुना कि आप उस बुक की एनर्जी से कनेक्ट होइए, तो मैंने हाथ में लेके परमहंसा योगानंद जी को कहा, कनेक्ट हुई। और उस किताब से मुझे इतना विजडम मिला कि लिटरली युक्तेश्वर गुरु जी का एक चैप्टर था और मैं उस चैप्टर को पढ़ के मैं रोती रही। और उसी किताब के दौरान मुझे साक्षात मेरे एंजल्स ने एक बहुत सुंदर गिफ्ट दिया। तो वो किताब, यहाँ जितने भी लोग हैं, ये कहानियां नहीं है, हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। हम लोग भी ऐसे ही सीखते सीखते, जिसे हम एक किस्सा कहानी की तरह नहीं है, लेकिन आप भी कनेक्ट होइए किताब से, अपने मास्टर से, अब उनकी एनर्जी के साथ उनको कॉल कीजिए। सब कुछ यहाँ पे, सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव है ही नहीं। तो आप किताब मंगाइए। आप ऑडियो सुनते हैं वो एक टाइम के लिए ठीक है कि आप सुन लिया आपने, बट जैसे कि इतनी बड़ी किताब और उसमें उस ऑथर की पूरी एनर्जी। आज हम थिंकिंग एंड डेस्टिनी का जो वीडियो देख रहे हैं उसमें सोचिए 20 साल की मेहनत और हमने एक वीडियो में समेट दी। क्या मिला हमको? बस एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन, बस एक शॉर्टेस्ट, बल्कि 20 साल उस ऑथर को, उस किताब को जो भी उन्होंने किया, उस किताब को क्रिएट किया, उसमें लगे, और हमने उसको 2-4 ऑडियो में खत्म कर दिया। तो थोड़ा सा समय एक लाइन से पूरा जब हम जुड़ते हैं ना किसी भी किताब, मैंने भी अपना सबसे पहले एकात्मा की यात्रा ही पढ़ी थी। मुझे भी, क्योंकि हम लोग जब ध्यान से जुड़ते हैं तो हमें इस तरह की बातें ही, इस तरह की बुक्स ही सजेस्ट की जाती है जिससे हम सोल को समझें। हाँ, एक्चुअली ना छोटी छोटी बुक्स से, पतली पतली बुक्स जो होती है, छोटी छोटी बुक्स होती है ना, अगर आप वहां से स्टार्ट करेंगे तो इजी होता है हमारे रहेगा। लिए जर्नी। आपको ये ना कनेक्ट नहीं कर पाते, शुरू करी मैंने, कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा कौन है सी शुरू की है आपने? एक थी, अब तो मैंने वापस भेज दी, मुझे उसका नाम भी याद नहीं आ रहा। फिर एक है द एक्ट ऑफ बीइंग, कुछ था, द करेज टू बी डिसलाइक्ड करके है। मतलब वो उठानी है मुझे नहीं, एक कुछ पन्ना। ऐसी किताब को एक बार लीजिएगा, जैसे आपने कोई स्वाध्याय सुन रहे हैं या जिससे आपको लग रहा है कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्लिक कर रहा है या मैं कनेक्ट कर रही हूँ। एक
डिस्कस हुई थी इकिगाई, शायद ऐसा नाम था। इकिगाई। हाँ, तो उनकी मैंने सर्च करी, बहुत सारी आ रही हैं, तो उसमें कौन सी पिक करूं? इकिगाई के नाम से बहुत सारे थे, उसके टॉपिक्स अलग अलग है, मतलब सब टाइटल बोल सकते हैं। अच्छा, आप हमारे ग्रुप में है ना, हम उसका लिंक ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप That इकिगाई would be पढ़ great. सकते हो, इकिगाई अच्छी बुक है। बाकी और आप स्वाध्याय सुनते जाइए, अगर अभी आप ऑडियो में, क्योंकि अभी आप एक कहना चाहिए ना, अभी आपको 4 मंथ हुए, अभी आप धीरे धीरे स्लोली हम भी इस तरह से प्लेटफॉर्म से निकले हैं, क्योंकि हम सेशन सुन सुन के ही सीखे हैं। ठीक है, तो अभी आप पहले अपना इंटरेस्ट को 6-8 महीने थोड़ा टाइम निकल जाता है, तो हम उसको समझने लगते हैं। ठीक बात है। यस। और कुछ मोनिका जी सुनाना चाहेंगे, या हम फिर अब नए पार्टिसिपेंट्स को पूछें कुछ? मेरे पास तो और भी है बात, तो आज तो हमारा जी, पाठशाला आज रहने तो दीजिए, हमारा मस्ती की। पाठशाला वाला कुछ हो तो आप बताइए। वहीं से शुरू, वहीं पे आपका आ जाते हैं प्रश्न हम का लोग उत्तर पीछे, हमने देखिए अपनी शेयरिंग से दे दिया। क्योंकि बाकी के लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, शायद उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। चलिए फ्रेंड्स, मैम तो स्मूदी अब की हाँ, मैम स्मूदी की रेसिपी है मल्टी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड बिल्कुल विटामिन्स। बिल्कुल, बताइए बताइए प्लीज। इसमें क्या है कि आप एक एक मुट्ठी ले लीजिए सब कुछ, मखाना, चना, पीनट्स, वॉलनट्स, आलमंड्स, सेसमे सीड्स व्हाइट, पंपकिन सीड, फ्लेक्स सीड, सनफ्लावर सीड, इन सबको आपको रोस्ट करना है। रोस्ट करके आपने इसको कंटेनर में स्टोर कर लेना है। नहीं, आप थोड़ा ओवरनाइट स्लो डाउन करके बताइएगा, और उसे साथ में हिंदी में भी बताइएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको मे भी मैम वो हिंदी नहीं पता। ये आप बोलते जाइए। मखाना हिंदी मखाना, है, कितना कितना चना, क्वांटिटी? देखिए, आज बहुत अच्छी स्मूदी की रेसिपी बतानी है, कोई नोट डाउन करना चाहे तो कर हाँ, भी मैं कर रही हूँ। हाँ, मखाना, फिर आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, बताइए। मखाना इज अगेन कैल्शियम रिच, गुड फॉर बोन्स, हेल्दी बोन्स। तो मखाना हो गया आपका, चना हाँ, हो कितना गया। लेना है मखाना? मैम एक मुट्ठी ले सकते एक हैं, मुट्ठी 2 मुट्ठी ले सकते हैं, जितनी भी ये क्वांटिटीज में बताऊंगी ये सब एक एक मुट्ठी। अगर एक ले रहे हैं तो सबकी एक होगी, 2 ले ठीक रहे हैं तो सबकी 2, ठीक है, रेशियो ठीक है। सेम ओके रहेगा। ओके, तो मखाना। फर्स्ट वाज मखाना, देन इज चना। भुना चना चना। मीन्स कौन सा चना? ये जो भुना पीला चना। चना तो अच्छा। हाँ, छिलके के भुना साथ भी चना। आता है बिना, हाँ। हम्म उसके बाद पीनट्स, मूंगफली, हम्म वॉलनट्स हो गए आपके, अखरोट, अखरोट। बादाम, हम्म। सफेद तिल, सफेद सभी तिल। हम्म। सीड्स हैं सभी। सफेद हाँ। तिल, हम्म पंपकिन हाँ। सीड्स, कद्दू के बीज। हम्म कद्दू के, फ्लेक्स सीड्स, अलसी के हम्म बीज। हम्म सनफ्लावर सीड्स। हम्म सूरजमुखी के बीज। हम्म इन सबको रोस्ट कर लिया, कंटेनर में हम्म अपने स्टोर करके रख लिया। ओके। उसके बाद ओवरनाइट आपको क्या क्या सोक करना है? डेट्स, ओके, खजूर। खजूर, अंजीर, फिग्स कहते हैं इंग्लिश में, फिक्स, हाँ फिक। एप्रिकॉट, आड़ू, वो जो ड्राई फ्रूट वाला आता है ना, एप्रिकॉट। हाँ हाँ मैम, हाँ। हम्म और चिया सीड्स। चिया चिया सीड्स आप जैसे सुबह डाल सकते हैं, ये तो आपने रात भर भिगो दिया। काजू हम्म भी डालेंगे इसमें आप रात को, किशमिश भी डालेंगे, ये चिया सब भी सीड्स डाल भी सकते। तो रात भर सोक कर सकते हैं नहीं ना? नहीं, कर वो सकते हैं साथ मैम, लेकिन साथ, सिर्फ 10 मिनट भी करेंगे ना तो हाँ, वो साथ जेली साथ फॉर्म हो आधा जाता घंटे है। पहले भी कर लोगे तो हो जाएगा, राइट। मूसली आता है, ओट्स आते हैं, वो भी आप सोक कर सकते हैं 10 मिनट के लिए। और उस टाइम जो भी फ्रूट आपको अच्छा लगे, एक अपनी पसंद का, जैसे अगर हेयर फॉल मुझे बायोटीन वाला चाहिए तो मैं उसमें बनाना डाल लेती हूँ, और अपनी चॉइस आपने का अभी एप्पल ओट्स डाल। बताया ना? ओट्स बोला ना? ओट्स ओट्स ओट्स, ओट्स ओके। ओट्स भी सोक कर सकते हैं, जिस टाइम चिया सीड सोक करेंगे ओट्स भी सोक कर दीजिए सुबह के टाइम 10 मिनट या आधे घंटे के लिए, जो भी आपको फेवरेबल लगे। और फ्रूट अपनी चॉइस का कोई भी उसमें डाल दीजिए, एनी फ्रूट। एनी फ्रूट, 1। कोई फ्रूट डाल दिया जो सीजनल है। उसके बाद इसको ग्राइंड कर लीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा दूध डाल के एक बार दोबारा ग्राइंड कर लीजिए। पहले स्मूदी है तो सारे आइटम्स लेके पहले आपने जो हमसे कहा कि रोस्ट करके कंटेनर कर में रख लेंगे, देंगे, फिर तो थोड़ा वो दूध हमें ऐड करके। कितना यूज करना है? 1 स्पून? मैम 2 स्पून भी ले सकते हैं और 4 स्पून ले सकते हैं, जैसे एक बार में दो 2 दो to ले 4, 2 to 4 लिए स्पून। सुबह के टाइम पे मिला दूधी में। ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं।
हाँ, ये बहुत सारा मिक्स करके हमने बना के रेडी करना। सुमन जी ये कुछ कह रही हैं शायद। चलिए ठीक है, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी स्मूदी बताई। थैंक यू। हम जरूर ट्राई Thank you, करेंगे। ma'am. हेल्थ बेनिफिट्स और बताइए, हेल्थ बेनिफिट्स। मैम वैसे तो इसमें सब इसमें कुछ सभी ही कुछ है तो हाँ। सभी कुछ है, ओमेगा भी है, कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है। हम्म, सीजनल फ्रूट्स ले लेंगे तो सीजन कहते हैं ना, रंग बिरंगा होना चाहिए आपका खाना, उतना ही अच्छा न्यूट्रिशन आपके अंदर जाता है। तो जितना सीजनल, और बीटरूट खाने से भी, बीटरूट अच्छा है वेजिटेबल जूस में अगर जाएंगे, आई एम श्योर आप लेते होंगे शायद। हाँ हाँ लेते हैं हाँ, तो सभी ये बीटरूट सब। इज वेरी रिच, या तो इट्स जो भी मल्टी। आपके पास अवेलेबल हो, घर से चीजें अपने मिक्स कर, चेंज भी कर ये सकते सब घर की है वैसे तो, हाँ हैं। हाँ मतलब वही फ्रूट्स की, हाँ वेजिटेबल, राइट। हाँ जी सुमन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? अनम्यूट करें। मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसकी स्मूदी ही बनेगी, इसके लड्डू भी बन जाते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, लड्डू भी बन जाएंगे इसके। लड्डू बनेंगे तो उसमें घी चीनी लगेगी। नहीं 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 नहीं, आप नहीं, खजूर में बना सकते खजूर हैं। में। अच्छा, खजूर में बन हाँ, जाएंगे। खजूर को 1 रोस्ट चम्मच घी करके बना डाल के सकते हैं। खजूर में वाह उसको वाह, आज तो मेल्ट रेसिपी। करके हल्का उसमें सा बन जाते हैं। हल्का सा घी दे सकते हैं बस। मोनिका हाँ, जी, 1 आपकी चम्मच। स्मूदी का लड्डू बन गया। देखिए बहुत बढ़िया है, रोज रोज की मेहनत से बच गए। मैं, मेरा मकसद को बनाने के पीछे मेरा मकसद था मेरी बेटी को पिलाना, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है ना, तो वो सब चीजें हाँ एक साथ चली जाती है, तो मैं ये उसको भी देती हूँ। हाँ, जिसको देखिए बहुत हेल्दी, उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स हाँ, बहुत हेल्दी है, सीड्स भी है, फ्रूट्स भी है, और क्या बताया आपने, ग्रेन्स भी है इसमें, जैसे ओट्स यूज किया हमने, तो ये सब तो हेल्दी ही है। और चाहे आप लड्डू बना के खाएं, चाहे आप उसकी एनर्जी बार बना के खाएं, तो बहुत बिल्कुल। बढ़िया। और मैम ये मेहनत के ऊपर है, कितनी मेहनत करनी है। हाँ, कितनी मेहनत करनी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल रेसिपी मोनिका जी, थैंक यू। थैंक यू। वेरी नाइस। ओके, तो अब सुमन जी क्या सुनाना चाहेंगे आप? में एक भजन है, वो भी मतलब उसी के ऊपर है, जो हम मेडिटेशन करते हैं उसी के हाँ, ऊपर है। सुनाइए सुनाइए प्लीज। आवाज तो नहीं है अच्छी, लेकिन कोशिश करती हूँ। जो किनारे पे है वो तुमसे बहुत दूर है, जो किनारे पे है वो तुमसे बहुत दूर है, डूबने वालों को ये, जो किनारे पे है वो तुमसे बहुत दूर है, डूबने वाले को ये गुरूर है, डूबने वाले को ये गुरूर है, जानता है वो ये छोड़ेगा नाम तुझे, जानता है वो ये छोड़ेगा ना तुझे, चाहे जितनी डराए लहरें उसे, चाहे जितनी डराए लहरें उसे, बीच मझधार में रहना रास आ गया, बीच मझधार में रहना रास आ गया, मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा प्रभु, मैं तेरे प्यार में ऐसा डूबा प्रभु, जितना गहरा गया तेरे पास आ गया, जितना गहरा गया तेरे पास आ गया, जो किनारे पे है वो तुमसे बहुत दूर है, जो किनारे पे है वो तुमसे बहुत दूर है, डूबने वाले को ये गुरूर है, डूबने वाले को ये गुरूर है। ये भजन मैंने जब मैं ये कर रही थी मेडिटेशन, तो मेरे को एकदम अंदर से वो हुआ कि वाकई हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, तो जितना गहरा जाएंगे उतना ही परमात्मा को हम पाएंगे, वो परमात्मा बिल्कुल, अपने अंदर ही है। अपने अंदर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत भजन लगा, सुंदर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा गाया आपने। और भी कुछ सुनाएंगे आप? नहीं बस अभी यही, और तो भी लोगों का नंबर आना चाहिए। ठीक ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल।
चलिए नेक्स्ट तो हैंड रेज फ्रेंड्स, करते हैं। हाँ जी, और कौन सुनाना चाहेगा? आप लोग अपने हैंड रेज कर लें तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। गायत्री जी, जब तक मीनू जी आप सुनाइए, और आप सब लोग तैयार हो जाइएगा, नहीं तो मैं नाम ले लेकर बुलाऊंगी, और अब मैंने दरवाजे बंद कर दिए, कोई यहाँ से जा भी नहीं पाएगा। थैंक यू रितु, दरवाजे बंद कर दिया, कोई जा नहीं। तो कबीरदास जी के एक दोहे से शुरुआत करूंगी। रात बिताई सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमूल था कौड़ी बदली जाए। अभी तक हम लोग यही कर रहे थे कि खाते थे, पीते थे, सोते थे। अब हमने ज्ञान आया है तो हमने अपना जो जन्म मिला है, हमें हीरे की तरह है, उसको हमें जो हमने अभी तक गंवा दिया था, अब हम उसको हीरे की तरह समझकर उसको चमकदार बनाना है। तो मैं एक भजन सुनाऊंगी। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं ना, तो हम यही सोचकर करते हैं कि भगवान जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से मिल जाए, तो हमें यही भाव इसमें रखने हैं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, क्योंकि कहते हैं ना, ब्रह्मांड तो हमारे लिए पूरी झोली खोल के, पूरे हाथ पसार के खुला हुआ है, और हमें लेने के लिए बस तैयार होना है। सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे तेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की,
श्यामा तेरे चरणों की। धन्यवाद। राधा बहुत किसी से सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दीदी राधा किसी समझे? राधा कौन? राधे यहाँ पे हम अपनी जो अंतरात्मा है, हायर कॉन्शियसनेस है, उसके लिए। राधे माने जो कृष्ण भगवान के लिए जो भजन था ना, जैसे राधे, राधे माने कृष्णा। लेकिन अभी हम यहाँ पे हमारी कॉन्शियसनेस के लिए गा रहे हैं, हमारी चेतना जिससे हम जुड़ना चाहते अच्छा, हैं। राधा का राधे, आप समझे ना? नहीं ठीक से समझ नहीं आया। राधे राधा, मतलब राधे, राधे, राधिका। राधे, राधा, राधे माने जिससे श्याम से मिला दे। राधा, राधे मुझे श्याम से मिला दे। यहाँ राधे कृष्ण को बोलते हैं। अच्छा, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। तो राधे माने कृष्ण भगवान से, कृष्ण कॉन्शियसनेस। अच्छा, तो चाहे हम श्यामा बोल लो चाहे राधे बोल लो। हाँ, श्यामा चाहे राधे, वो भजन में लय में आता है। राधा राधे कृष्ण, राधा कृष्ण। मतलब हम बहुत पुराना कॉन्शियसनेस भजन की, है ये। अपने कॉन्शियसनेस की शरण मांग रहे हैं। हाँ, हम किसी से जुड़ना चाहते हैं ना, हम तो अपनी अंतरात्मा से जुड़ने के लिए ध्यान करते हैं ना, कि हमारी चेतना जो हमारी आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाए, हम इसीलिए तो ध्यान करते हैं ना। आप मैम, ध्यान किस लिए करते हैं? राधा हम तो मतलब स्वयं परमात्मा है लेकिन बोध नहीं है उस चीज का। हाँ, तो उसके लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपना ज्ञान, आत्मज्ञान करने के लिए, हम कौन हैं, तो हमें उससे जुड़ के ही ज्ञान मिलेगा। जब हम शून्य में चले जाते हैं तो हमारी आत्मा, जब हम ध्यान करते हैं तो हम जुड़ जाते हैं उससे, उसी के लिए है ये। अच्छा, ये भजन तो बनाए हैं भगवान के, जो मंदिर में बैठते हैं तो भगवान से जुड़ने के लिए गाते हैं, लेकिन हाँ। भगवान से जुड़ना भी तो वही है ना, कॉन्शियसनेस से जुड़ना। अच्छा, हम लोग तो पहले राधा उसी को समझते थे जो राधा और कृष्ण की स्टोरी है। वही है राधा कृष्ण, तो कहानियां बनाई हुई है ना, वो तो कहानियां हैं तो वही ना, है तो सब कॉन्शियसनेस, चेतना तो वही है। महावीर कह लो, बुद्ध कह लो, कृष्ण कह लो, सब एक ही हैं। ठीक है जी, नाम उनके अलग अलग है। चलिए, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, और कौन बहुत सुंदर भजन गाया, और कौन सुनाना चाहेगा? दीपा जी। आत्मबंधन ऋतु जी। आत्मबंधन, अब बताइए क्या सुनाएंगे आज आप? मैं ध्यान के ऊपर कुछ लाइंस सुनाना चाहूंगी। हाँ जी, बताइए। ये आप डबल आ रहे हो, आप लोग नहीं दिख रहे हो। आप मैंने आपको स्पॉटलाइट पे ले रखा था। ओके ओके। भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो, करुणा और मित्रता का व्यवहार घर घर बार हो, ध्यान के प्रचार से और देश का उद्धार हो, और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो, ध्यान के अभ्यास से अज्ञानता का पूर्ण विनाश हो, सत्य हिंसा के प्रचार से हिंसा का जग से हास हो, शांति और आनंद का हर घर में वास हो, स्वाध्याय सत्संग सांगत्य पर सभी संसार का विश्वास हो, रोग और भय शोक हो वह दूर सब, ध्यान कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। बस इतना ही। बहुत सुंदर लिखा है ये तो, वाह, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। वाह, इसको और लिख, और आगे वो कर लीजिएगा इसको, पिरामिड और ये, तो मैं तो आपसे कहूंगी आप ध्यान जगत में इसको भेज देना ये पब्लिश डालना। करने के लिए। हाँ, इसको और इसमें पिरामिड का, और उसमें थोड़ा सा आप और इसको बढ़ा लीजिएगा। हाँ, बहुत सुंदर लिखा है, लेकिन वर्डिंग्स बहुत अच्छी है, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू। आज वंडरफुल। आप बहुत सुंदर लग रही हैं मुझे। आज मैं कटिंग करा कर आई हूँ। अरे वाह, देखा, बोल दिया ना। ये है मस्ती की पाठशाला। चलिए। ओके फ्रेंड्स, तो और कौन शेयर करेगा? हर्षा जी, अभी हर्षा जी अनम्यूट थी। हाँ जी, हर्षा जी, क्या? हाँ जी। मैं ना, तो जो हम लोग
मतलब नॉनवेज जो खाते हैं उनके लिए, मतलब ताकि छोड़ सके, एक छोटा सा प्रयास हाँ किया है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। सब में है जीव उस परमात्मा का, सब में है जीव उस परमात्मा का, सब में है प्राण उस प्राण शक्ति का, सबका है पालनहार, सबका है पालनहार, जीवन उसी का है। तुझे अपने जीवन से है प्यार, अपने रिश्तों से है प्यार, अपने बच्चों से है प्यार, फिर क्यों नहीं करता है प्यार उस जीव का। उसका भी जीवन है, उसका भी परिवार, बोल नहीं सकता है, समझता तो सब है, जीवन तो उसका भी अनमोल है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बढ़िया। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप लोग तो अच्छी डायरीज बना लीजिएगा और ध्यान जगत में भेजिए। ध्यान जगत को सब्सक्राइब कराइए और उसपे जो नंबर है उनको अपनी भी भेज दीजिए, आपकी भी छपना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है कि पत्री जी के जो 18 जो सूत्र हैं उसमें अगर आप 18वां भी पूरा कर लेते हैं तो बहुत हाँ, बड़ी उन्होंने वाकई बाद, में हाँ बहुत लास्ट बड़ी वाला जो है, हाँ ऐड किया था। हाँ, कि अपने पब्लिश कीजिए अपने एक्सपीरियंस। बहुत वेरी नाइस। थैंक यू मैम, थोड़ी सी कोशिश है ये। बिल्कुल, ये थोड़ी ही से ही थोड़ी शुरुआत है। कोशिश बड़ी बन जाती है। बल हमें बस अपने काम पे लगे रहना है, अपने आप पे विश्वास रखना है बस। सही। और भावना जी, निर्मला जी, प्रीति, सीमा, शालिनी, सभी को ये आइए सामने। कौन क्या सुनाना चाहेगा? देखिए अभी मोनिका जी ने रेसिपी बताई, ऐसी आप लोग भी कुछ भी रेसिपी, जोक। तो जब आप किटी पार्टीज जाते हैं तो आप कितनी सारी बातें करते हैं, लेकिन वहां हम कुछ भी बातें करने के लिए फ्री होते हैं। यहाँ भी आप भावना फ्री जी, है, हम भावना लोग जी कुछ आई भी है। शेयर भावना कर जी, सकते हैं। भावना जी, आप लोग हैंड रेस कर लीजिए, हम फटाफट नाम बोलते जाएंगे। जी भावना जी आइए। हाँ जी, क्या बोले? हाँ तो मैं बहुत दिन बाद मतलब जुड़ी हूँ आप लोगों से। कोई बात नहीं, कुछ भी सुनाइएगा जो भी आपको पसंद है, कोई गाना, कोई भजन, कोई जोक, कोई कहानी। भजन सुनना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आप अभी भी जुड़े हैं, यहाँ तो भजन ही चल रहे थे अभी, इतने सुंदर भजन सुनाए जा रहे अच्छा, हैं, बिल्कुल सुनेंगे। भजन ही सुनाना चाहूंगी फिर मैं। हाँ जी, सुनाइए। पंजाबी में, किसी में भी चलेगा? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, पंजाबी में तो मस्ती आ जाएगी। मस्ती आ जाएगी। कौन सा सुनाऊं, सोच रही हूँ। निर्मला जी आप भी रेडी रहिएगा। मुस्कुरा चलो मैं रही। सुनाती हूँ पंजाबी में। हाँ सुनाइए। देखी बड़ी निराली मैं मां सतसंग दी, देखी बड़ी निराली मैं मां सतसंग दी। सत्संग में सब मिलकर आओ, सत्संग में सब मिलकर आओ, जीवन अपना सफल बनाओ। जिसने खोज निकाली मैं मां सतसंग दी, देखी बड़ी निराली मैं मां सतसंग दी। सत्संग में है हीरे मोती, सत्संग में हीरे मोती, मिलते हैं सब धीरे धीरे। जिसने खोज निकाली मैं मां सत्संग दी, देखी बड़ी निराली मैं मां सत्संग दी। सत्संग सत्संग ही सब संकट टारे, रूपत को सत्संग ही तारे। जिसने खोज निकाली मैं मां सत्संग दी, देखी बड़ी निराली मैं मां सत्संग दी। छोटे छोटे आते हैं मेरे को। छोटे ही छोटे अच्छे लगते हैं। आवाज आ रही है मेरी महिमा, साफ? बिल्कुल, हाँ आपने हाँ, तो महिमा सत्संग की बता दी जी। देखी बड़ी निराली महिमा सत्संग की, वाह। ये मेरे
मतलब 35 साल पुराना होगा, शादी से पहले सत्संग बिल्कुल, जाती पत्री थी जी भी तो तब कहते हैं करा। ना, सत्संग करो, सज्जन संगत भी तो वही है। तो मैं सत्संग, पहले सज्जन संगत। ये मतलब हर संडे मेरे घर सत्संग होता था, मुझे पकड़ के 2 घंटे बिठा दिया जाता था, जब इतना ध्यान नहीं था कि इसका मतलब क्या है। तब तो आपको बहुत भजन आते होंगे, आपका खजाना निकालना होगा धीरे धीरे। चलिए, थैंक यू भावना जी, थैंक यू। तो सीमा जी अनम्यूट कीजिए, आइए गणेश जी की क्या आरती गाएंगे। ये हम लोग रोज गाते हैं, मतलब उनका दिन होता है ना ट्यूसडे, तो हम लोग ये, तो मुझे ऐसे ऑन द स्पॉट सोचा कि मैं क्या करूं, मेरा भजन का बुक नहीं मिल रहा था। कोई बात नहीं, शुरू तो कीजिए। ये उनकी प्रशंसा है कि हर मतलब उनका दिन होता है तो आरती का दिन से शुरुआत करते हैं। तो ये श्री गणपति की आरती है। सुख करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कंठी जळके माळ मुक्ता फळाची, जय देव जय देव जय जय मंगल, मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, रत्न खचित फरतुज गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुंकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो भरा, ऋणजुणती नुपुरे चरणी धाकर्या, जय देव जय देव जय जय मंगल, मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना, सरळ सोंड वक्र तृंड त्रिनयना, दास रामाचा वाट पाहे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना, जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। थैंक यू। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, पर मुझे अभी गणपति की याद आई कि आज उसका बर्थडे है। और वेरी गणपति नाइस। किसी के, थैंक यू सो मच। ये तो ना हम लोग जैसे जब गणेश चतुर्थी आती है ना, तो उन दिनों तो वही बहुत ही वही सुनने में आती है। और आप लोग तो, आप बॉम्बे से हैं क्या? गोवा से। गोवा से के तो सो गोवा से गणपति को बहुत मानते हैं। उसके बहुत दिन में बढ़िया। हर आज लोग मंदिर में जाते हैं, तो मुझे मेरी माँ ने बोला कि ये बोलो। अच्छा मैं लगा, बहुत ये अच्छा। सोच रही। थैंक यू, वेरी बहुत नाइस, अच्छा, थैंक यू। थैंक यू। भजन आप फिर कुछ शेयर करना चाहते हैं क्या? हाँ, यस, मैं कुछ, कल सरस्वती पूजा है और कुछ मुझे एक उनका एक गीत मुझे ध्यान आया, तो मैं कह सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। उनकी प्रार्थना है जो हम माँ के सामने अपनी प्रार्थना कह सकते हैं। माँ शारदे कहाँ तू बीड़ा बजा रही है, किस मंजू गान से तू जग को लुभा रही है, किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, विनती नहीं हमारी क्यों मात सुन रही है, हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं, चरणों में तेरे माता हम सिर झुका रहे हैं, अज्ञान तू हमारा माँ शीघ्र दूर कर दे ज्ञान सुख हम बने, माता शारदे तू बर दे, बालक सभी जगत के शिशु मात हैं तुम्हारे, प्राणों से प्रिय है हम सब पुत्र सब दुलारे, हमको दयामयी तू माँ गोद में पढ़ाओ, अमृत जगत का हमको माँ ज्ञान का पिलाओ, मातेश्वरी तुम सुन लो विनती विनती हमारी, माँ ज्ञान से तू भर दे, बालक सभी जगत के शिशु मात हैं तुम्हारे, प्राणों से प्रिय है हम सब पुत्र सब दुलारे, मातेश्वरी तुम सुन लो विनती विनती हमारी। बस अब इससे आगे भूल गई, सॉरी। वेरी नाइस। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, कई बार हो जाता है। बहुत अच्छा गाया, बहुत बहुत अच्छा अच्छा गाया आपने। चलिए, थैंक यू सो मच। तो और कोई पार्टिसिपेंट है जो शेयर करना चाहेंगे?
चलो एक भजन मैं सुनाऊं दीदी? हाँ बिल्कुल सुनाइए वंदना जी। वीडियो नहीं चलाऊं? कोई बात नहीं, आप ऐसे ही सुनाइए। अगर वीडियो चला दे तो अच्छा है, नहीं तो वो भी अच्छा है। अच्छा। सुना? हाँ सुनाइए सुनाइए। माता तू दया करके, जिनवाड़ी माता के ऊपर। अच्छा। माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके, मौज में भटका हूँ, माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, इस कर्म के रेले में। माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। बोलो महावीर भगवान की जय। थैंक यू वंदना जी। थैंक यू। और भी कोई शेयर करना चाहेगा? नहीं तो फिर मैं स्टोरी के साथ आपको एंड करूंगी और हम ध्यान करेंगे। कोई और प्लीज, जिन्होंने शेयर नहीं किया वो भी शेयर करना चाहें तो जरूर करें। आप गाना चाहें तो आप गा सकती हैं। रितु जी को कह रही हूँ मैं, आप गाना चाहें आप गा सकती हैं सेल्फ लव के ऊपर। मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं एक आपको जो है एक स्टोरी सुनाऊंगी। अच्छा। और स्टोरी ऐसी है कि हम ध्यान करते हैं, हम ज्ञान ले रहे हैं, हम चेतना को समझ रहे हैं। तो आज की स्टोरी का जो टॉपिक है, हम ध्यान में प्राण शक्ति को लेते हैं, साधना कर रहे हैं कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लें, ठीक है। लेकिन हमारा शरीर, जहाँ प्राण है और जहाँ इंद्रियां हैं, वहां आपस में झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है। प्राण और इंद्रिय, कितनी इंद्रिय हमारे शरीर में? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10। तो जो हमारे शरीर में ये निष्काम और सकाम सेवा निरंतर चलती है। और हमारी संस्कृति जो है, हमारा कल्चर जो है, उसमें जो निष्काम सेवा को तो सर्वोपरि रखा जाता है, उसे प्रधान माना जाता है, थोड़ा टॉप लेवल पे समझा जाता है। और जो सकाम सेवा है उसको छोटा, थोड़ा उससे कम समझा जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर भी वो सेवाएं हैं जिनको वेतन भी मिल रहा है और जो बिना वेतन की हैं। क्या आपको पता है? हमें पता नहीं है, वेतन देना पड़ता है इसलिए नहीं पता। हाँ, आपकी जो वेतन रूपी जो सेवाएं हैं वो आपकी इंद्रियां हैं, जिन्हें आप खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। ये आपकी इंद्रियों को हम आप भोजन दे वेतन रहे दे हैं, रहे भोजन हैं। दे रहे हैं, आंखों से देख के खाना खिलाते, उनको देखते ही और हमको संतुष्ट। जिनको वेतन नहीं मिल रहा वो कौन सी है बताइए? जो स्वयं सेवक हैं,
लेकिन काम निरंतर चल रहा है। वो है हमारी, बताइए बताइए भावना जी। हार्ट, लंग, ये सब। हाँ, हार्ट और लंग को कौन चला रहा है? सांसें। हाँ, इसको वेतन की जरूरत नहीं है, बिना वेतन की चल रही है ये। टिकट कट जाएगी उस दिन हमारी, जिस दिन इन्होंने धरना दे दिया, जिस दिन इन्होंने कह दिया कि आज तो हड़ताल है, उस दिन हमारी पूरी टिकट हड़ताल कट है। जाएगी। पूरी हड़ताल है। हाँ, तो हम सभी ये जो दोनों सेवक है ना, वेतन वाले और बिना वेतन वाले, दोनों सेवकों में हो गई लड़ाई। बिना बिना वेतन वाले सांसें हैं, और कौन बताइए? सांसें हैं, और जो जिनको वेतन मिल रहा है वो है हमारी आंख, नाक, हाँ, वो कान। ठीक है, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। हाँ, तो जो प्राण जहाँ से है वो हमारा बिना वेतन का सेवक है। अब इन दोनों में हो गया है हमारे देह के अंदर झगड़ा। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आंख और नाक जो है वो प्राण रूपी जो स्वयं सेवक हैं, जो सेवक हैं या सर्विस कर रहे हैं हमारी, उनसे कहते हैं कि अगर हम नहीं होंगे ना तो ये देह नहीं रहेगी, ये शरीर नहीं रहेगा। हमारे कारण ही तो ये शरीर जीवित है। हम खा रहे हैं, हम सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं, कितने सेंस, हमारे सारे सेंसेस हमें पता चल जाता है स्किन से क्या है। तो ये हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं वो कह रही हैं अगर हम नहीं होंगे तो ये शरीर नहीं होगा हमारे बिना। तो हमारी सेवा से ही तो ये शरीर जीवित रहता है। तो हम सभी इस मिलजुल कर इस शरीर को जो है स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और उसी को हम जीवन दे रहे हैं, और उसी को हम चला रहे हैं। तो जो प्राण था, जो प्राण शक्ति जिसे हम कह रहे हैं, वो बोलता है कि अरे ये सेवकों, इंद्रिया सेवकों, तुम ना इस भ्रम में ना फंसो। तुम्हारे भीतर इस शरीर को दृढ़ रूप से धारण करने की शक्ति नहीं है। मैं यानी कि जो प्राण है, हम सभी जानते हैं प्राण, अपान, व्यान और उदान और समान, ये 5 प्रकार की प्राण शक्ति उसमें विभाजित होती है हमारी। हम ले भी रहे हैं और निकाल भी रहे हैं। अगर हम लेकर बैठ जाए तो निकालनी तो पड़ेगी ना। तो इसको जो वो समझा रहे, वो प्राण कह रहा है कि हम 5 रूप में विभाजित होकर और 5 तुम्हारे शरीर में 5 स्थानों में रहकर इस शरीर को मैं धारण करता हूं, और इसीलिए तुम जीवित हो। तो इंद्रिया कहती है मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि बिना देखे, बिना सुने, बिना चखे ये सब काम तो हम कर रहे हैं। तो उसी से ये शरीर चल रहा है, इंद्रियों से ही तो ये शरीर चल रहा है, और ये तो दिख रहा है और हम सब भी जानते हैं। तो हम जो उपयोगी काम कर रहे हैं, हम कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, हमारे जैसा काम तुम नहीं कर रहे हो। तो भी वो कहता है देखो, तुम जो सोच रही हो तुम गलत सोच रही हो, तुम मेरी बात को मानो, तुम अभी भी भ्रमित हो। यदि मेरी शक्ति तुमको नहीं मिलेगी तो तुम ये भी नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। तो वो कहती है हम तो मान ही नहीं सकते, जो सामने दिख नहीं रहा उसे कौन मानेगा। और यही होता है ना, जिनको हम कहते हैं आप ध्यान कर लीजिए, ऐसा ही होता है ना, कोई मानता है क्या? आज जितने लोग यहाँ ध्यान कर रहे हैं उनको ही पता है कि ध्यान से भी हमारे जीवन में क्या क्या चमत्कार होते हैं, या ध्यान क्या है। जब ध्यान में आते हैं तभी हमें पता चलता है। उससे पहले जब हम दूसरी तरफ थे और नहीं समझते थे तो हम भी यही कहते थे कि क्या आंख बंद करके बैठ जाते हैं, क्या कर रहे हैं ये, किस दुनिया में मस्त है ये। तो वो भी यही कह रहे हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहा उसको हम मान कैसे लें। तो ऐसा तो हम नहीं मान सकते।
तो वो कहता है, एक प्राण ने कहा, तुम मेरी शक्ति को देखना चाहते हो? कहते हैं हाँ, हमें दिखाओ कहाँ है तुम्हारी शक्ति। तो कहता है चलो ठीक है, फिर मैं अभी इसी समय शरीर को छोड़ देता हूँ, मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। देखो मेरे जाने से क्या होता है। कहती है हाँ हाँ जाओ जाओ चले जाओ, हम यहाँ रह के ना यहाँ का सारा काम संभालेंगे, तुम्हें जाना है तो तुम निकलो यहाँ से, जाओ। और इसी तरह से जैसे ही वो प्राण उस शरीर से निकलने लगा, शरीर को छोड़ने की तैयारी करने लगा, और जैसे ही प्राण थोड़ा सा ऊपर उठा, शरीर छोड़ने की पूरी तैयारी कि अभी गया, तो ऐसा चमत्कार हुआ कि सारी इंद्रियां जो थीं उसी प्राण के साथ अपनी अपनी जगह से उखड़ने लग गईं, और वो घबराने लगी, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया हमारे साथ। तो वो कहती है कि उनको उस समय जो है लगा कि जब प्राण ही नहीं है तो इंद्रियां, यानी उन्हें तब लगा कि हम तो इसके बिना है ही नहीं। अपनी निर्बलता का उनको एहसास हुआ, और उनकी जब उसने घबराहट को देखा तो प्राण ने उनसे कहा कि क्या मैं इस शरीर को अब पूर्ण रूप से छोड़ दूं? मेरे जाने पर अब तुम लोग अपना काम संभाल लोगी या नहीं? तो कहते हैं नहीं नहीं महाराज, आपके बिना ही हमारा यहाँ रहना भी संभव नहीं है, तो कार्य करना तो दूर, आपकी शक्ति से ही हम सारा कार्यभार यहाँ का संभाल रहे हैं। आप ही हम सब में श्रेष्ठ हैं और सबसे कहना चाहिए उच्च हैं, तो आपके अंडर में रहकर ही हम कार्य करेंगे अब अपने सारे। आपके बिना तो हम कुछ भी और नहीं आपकी है। शक्ति के बिना हम कुछ भी नहीं है। भी नहीं। सही हुआ, बहुत बढ़िया। प्राण ने कहा अब आई तुम्हारी बात समझ में, तो चलो ठीक है, अब अपना अपना काम सब करते हैं। तो यह कहने का मतलब ये है, जो ये पूरा एक बहुत सुंदर, और ये बहुत पुरानी एक किताब में एक आर्टिकल मुझे मिला और इतना मुझे छू गया, ये जिसने भी लिखा इतना सुंदर तरीके से कि हम लोग इंद्रियों में उलझ गए, कुछ समझ ही नहीं पा रहे। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी जो कहते हैं कि जो निष्काम भाव से सेवा कर रहा है और जो धन के उससे सेवा कर रहा है, तो हमें निष्काम भाव से जो सेवा कर रहा है उसको भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बिना धन के भी जो लोगों के पास बहुत धन है और धन से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास धन है इसलिए वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या उनकी जो हम लोग अभी आप देखिए पीएमसी गुजरात पे शुरू होने वाला था वे ऑफ सर्विस, ये भी सर्विस का एक वो समझिए। धन है ठीक है, आपके पास धन से सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग निष्काम, क्योंकि जिनके पास धन नहीं होगा तो क्या उनकी सेवा मान्य नहीं है, वो भी सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की कि जो वेतन जिनको मिल रहा है या जिन्हें वेतन दिया जा रहा है, उसके अलावा जो बिना वेतन के हैं उनका भी इम्पोर्टेंट है, बल्कि वो उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस बॉडी का एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स ध्यान कीजिए, हमें जो एक स्वयं सेवक मिल गया है उसका ख्याल रखना है, ताकि हमारे वो वेतन वाले जो कर्मचारी है वो भी खुश रहे, क्योंकि वही संभाले हुए हैं हमको। नहीं तो बिना वेतन वाले छोड़ के चले जाएंगे। टिकट हमारी ही कटनी है। सही बात। चलिए बहुत अच्छा। चलिए तो अब तो हम मैं दो लाइन जरूर गाऊंगी, फिर उसके बाद आप मेडिटेशन में जाइएगा। तो आप लोग भी अपने आप को अनम्यूट करके गाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये सबके लिए है। तो नहीं गा पाऊंगी, मुझे थोड़ा सा नहीं, और जो लोग जानते होंगे वो गा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है मुझे अकेले को गाना है, सबके लिए है ये। हमको मन की शक्ति देना, मन जय करें दूसरों की जय करें,
खुद को खुद को जय जय करें हमको मन की शक्ति शक्ति भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके तुम से भूल सके झूठ से बचे रहे सच का दाम करें दूसरों जय कहे हमको मन की शक्ति देना मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना साथ दें तो धर्म का चलें तो खुद पे हौसला रहे बदी से ना दूसरों की जय खुद को जय मन विजय करे दूसरों खुद को जय करे मन की शक्ति देना दूसरों को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क ही लगाया जाता है। ये फ्लाइट में सबको इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि पहले अपना मास्क पहनना है, अपना जीवन बचाओ अपना मास्क लगाओ अपने आप को पहले से आना है। यस, सेल्फ लव अपने आप को प्यार करना है। गुड। तो सबको अपनी अपनी मास्क लगानी सीखनी चाहिए। ऑक्सीजन की हम बगल वाले को बचा लें, उससे पहले आप अपनी सांसें बचा लीजिए, उसके बाद फिर आप 1 के बजाय 10 बचाएंगे। ठीक है, अब हम मेडिटेशन के लिए बैठेंगे। 40 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे। सब लोग आनापानसति ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। कर देते हैं। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे, कुर्सी पर, सोफे पर, पैरों को लटका कर लंबा करके, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उस पोस्चर में बैठेंगे। शरीर में कोई भी तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, एकदम शांत और एकदम सरल होकर बैठिए। हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे। पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पर। हमने जो कहानी सुनी, हमारी इंद्रियां और हमारी प्राण, आपको कानों से आवाज आएगी, आपको घर से एक अच्छे से खाने की भी खुशबू आ सकती। अपनी इंद्रियों को थोड़ी देर के लिए अपने में समेट लीजिए और अपना पूरा ध्यान अपनी उस प्राण शक्ति के साथ, अपनी हर एक आती और जाती सांस के साथ। विचार भागते हैं इधर उधर, हमारे कहीं भी दौड़ा कर ले जाएंगे। तो हमें पता है हमें कहाँ तक जाना है, या जाना है।
वापस आ जाना है। अब हमारे पास वो टूल है और वो है हमारी सांसें। अपना पूरा ध्यान अपनी हर एक आती जाती सांस के साथ। जब हम सांस के साथ जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे हम अपने हर एक विचार से अलग होना शुरू कर देंगे।
ऐसे करते हैं, तो ये म्यूट, ये अनम्यूट से म्यूट हो जाएगा, तो आप इनसे कोई बात कर सकते हैं जब ये आपस में शेयर करते हैं ना कि मैं
Last 2 minutes. Last 30 seconds. धीरे धीरे ध्यान से बाहर आना शुरू करेंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। जहां भी आप बैठे हैं, वहां होने वाली आवाजों को सुनना शुरू करेंगे। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथ पर रखेंगे और अपने हृदय से अपने परिवार के सभी लोगों को अपने आस पड़ोस में सभी को इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी छोटे बड़े
जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और सभी लोगों को अपनी तरफ से प्रेम दीजिए। जब भी आप कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद कहेंगे आज के ध्यान के लिए अपने आप को, ऋषि पितामह बद्री जी को, पूरे ब्रह्मांड को, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओके, तो थैंक यू जिसने भी यहाँ पर आज पार्टिसिपेट किया उन सबको धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया उनको भी धन्यवाद, क्योंकि बिना ऑडियंस के तो ड्रामा भी नहीं होता। आप सभी लोगों का धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, कुछ नया करेंगे। अब हम स्वाध्याय लौटने के बाद ही करेंगे, क्योंकि फिर वो बीच में ब्रेक हो जाएगा। तो हम लोग कुछ ना कुछ नया करते जाएंगे जब तक हम लोग नहीं जाते हैं, और ऐसे बढ़ते जाएंगे। और यदि आप लोग ध्यान कराना चाहें, आप लोग कुछ और अपनी तरफ से शेयर करना चाहें, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, तो आप लोग भी करवा सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। मतलब आप लोग ये ना सोचें कि अच्छा है अब खत्म क्लास, हम क्या करेंगे, हम तो बस मेडिटेशन ही कर लेंगे। कुछ भी थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। आप लोग इतने सेशन सुनते होंगे, किताबें पढ़ते होंगे, यूट्यूब देखते होंगे, कुछ ना कुछ तो आप सुनते ही होंगे। कहीं से थोड़ा सा लिख लीजिए। मान लीजिए कि आप अगर अभी सीमा जी ने कुछ चैट में लिखा था, शायद कुछ पढ़ रही है क्या, बुक पढ़ने के लिए कुछ लिखा था उन्होंने। कोई भी बुक का एक पार्ट शेयर कर लीजिए आप, और उसको आप अपने कैसे आप अपने समझ से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। या आपको जैसे आज मीनू दीदी ने एक भजन सुनाया, देखिए भजन राधे राधे था, लेकिन अगर इसी भजन में जो राधे शब्द था, उन्होंने जो कहा कि ये चेतना से जुड़ने के लिए, हम अपने आप से जुड़ने के लिए, तो इसको जब हम और अपने तरफ से डीपर मीनिंग को समझते हैं ना, तो ये भजन वगैरह भी बहुत अच्छे लगते हैं फिर। तो इस तरीके से भी आप जो है इन्वॉल्व होके अच्छा लगता है, शेयरिंग करते हैं तो ठीक है। फिर कल हम फिर जुड़ते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थैंक यू सो मच।